हेलो फ्रेंड्स। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट सीरीज के अंदर आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या करने वाले हैं भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जैसा कि नाम है उसी के अकॉर्डिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। देखो भाई, हमारे पास बहुत सारी रेडिएशन थी। कौन कौन सी रेडिएशन थी? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, जैसे जैसे देखो, गामा रेज हो गई, एक्स रेज हो गई, यूवी रेज हो गई, आईआर रेज हो गई, और रडार वेव्स, ठीक है, एफएम वेव्स, ठीक है, और भी बहुत सारी वेव्स थी हमारे पास। तो हमारे पास एक अरेंजमेंट बनाया गया, और वो अरेंजमेंट किस बेसिस पर बनाया गया? ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर, किस पर बनाया गया? ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। क्योंकि देखो, वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी का क्या होती है, देखो ध्यान से सुनना, हमने पीछे वाले लेक्चर के अंदर किया था। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। तो मान लो मेरे पास इस तरफ क्या बढ़ रहा है, ध्यान से देखना, मेरे पास इस तरफ क्या बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो इस तरफ क्या कम हो रहा होगा? बताओ, वेवलेंथ कम हो रही होगी। तो इस तरफ जो वेवलेंथ, इस तरफ जितनी भी रेज होंगी ना, जितनी भी रेज होंगी ये वाली, इनकी जो वेवलेंथ है वो कम रही होगी और फ्रीक्वेंसी ज्यादा रही होगी, है ना? देखो, और इस तरफ जो वेव्स होंगी, इस तरफ जो वेव्स होंगी उनकी जो वेवलेंथ है वो ज्यादा रही होंगी और फ्रीक्वेंसी क्या हो रही होंगी? कम रही होंगी। तो एक अरेंजमेंट बनाया गया ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। इस पूरे अरेंजमेंट को क्या नाम दिया गया? क्या नाम दिया गया भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब ये क्या आपको विजिबल, ये क्या दिख रहा है? ये आपको कलर्स दिख रहे हैं, ये क्या दिख रहे हैं स्क्रीन पर? ये भी चलो बताते हैं ये क्या है, ध्यान से देखना। केवल और केवल हमें इतनी सारी रेडिएशन के अंदर केवल जो विजिबल रीजन है ना, विजिबल रीजन देखो ये वाला, ये ही हमें अपनी आंखों से देख पाते हैं। ठीक है, ये और ये किस अरेंजमेंट में होगा? ये हम सब छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ते हैं, वीआईबी गोयर। क्या पढ़ते हैं? देखो, वीआईबी गोयर मतलब वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। देखो बिल्कुल रेड है ना लास्ट में, यहाँ पे वोयलेट है हमारे पास। तो इस फॉर्म के अंदर हमें विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम दिखता है, इसका ये मतलब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास इंटरफ्रेंस क्या होता है। इंटरफ्रेंस होता क्या है देख लेते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, द फॉर्मेशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन बिटवीन द वेव्स ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड इंटरफ्रेंस। देखो भाई, मेरे पास ये बहुत सारी वेव्स है, देखो आपको ये दिख पा रही हैं, ये मेरे पास वेव्स हैं। और ये यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे क्या कर दिया, होल कर दिया, यहाँ पर मैंने दो होल कर दिए। अब ये वेव्स यहाँ से निकलेंगी ना, यहाँ से देखो, इस होल से ये एक वेव्स निकलेगी ऐसे, इस वेव से एक होल निकलेंगी। तो ये दोनों जब वेव्स आपस में मिलेंगी ना, देखो आपस में मिलेंगी, आपस में एक डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, तो हमें एक अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। जब इन वेव्स के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट होगा तो हमें एक पैटर्न देखने को मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरफ्रेंस बोलते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, इस पैटर्न को क्या बोला जाता है? इंटरफ्रेंस। ऐसे भी हम कर सकते हैं, मान लिया मेरे पास कोई भी एक, जैसे कोई भी एक बच्चा है, एक दूसरा बच्चा है, ठीक है, ये एक तालाब के किनारे खड़े हुए हैं। इस बच्चे ने तालाब के अंदर एक क्या मारा? पत्थर मारा। तो यहाँ पर देखो, पत्थर मारेंगे तो पानी के अंदर वेव्स बनेगी ऐसे। दूसरे बच्चे ने भी पत्थर मारा, तो इस पत्थर के चारों तरफ वेव्स बनेगी। तो देखो आपस में इन वेव्स का क्या हो गया? डिस्टरबेंस हो गया, आपस में ये वेव्स कनेक्ट होगी, और ये पैटर्न दिख रहे हैं ना, इसको क्या बोला जाता है? इसको क्या बोला जाता है? इंटरफ्रेंस बोला जाता है। ठीक है, जनरली जो इंटरफ्रेंस है ये क्या बताता है कि जो अपनी वेव्स है ना, जो अपनी वेव्स है वो वेव नेचर शो करती है। क्या शो करती है? वेव नेचर शो करती है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है डिफ्रैक्शन। ठीक है, ये क्या होता है? इफ द इट इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टेकल। क्या होता है? कोई भी एक बाधा, ऑब्स्टेकल, क्या पढ़ेंगे? कोई भी एक बाधा बीच में, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो आप। ठीक है, इट इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर व्हेन एन ऑब्स्टेकल
इन द पाथ ऑफ लाइट, जब हम लाइट के पाथ में कोई भी ऑब्स्टेकल रख देते हैं, ठीक है, कुछ भी ऑब्जेक्ट रख देते हैं, तो जो लाइट है वो कॉर्नर से बेंड हो जाएगी। मान लिया मेरे पास ये कोई भी ऑब्स्टेकल है, देखो ऊपर वाला नीचे वाला, ये एक मेरे पास कोई भी एक लाइट सोर्स था, देखो यहां से लाइट निकल रही है, ये ब्लू ब्लू लाइन की आपको दिख रही है। अब ये इस कॉर्नर को टकराएंगी ना, कॉर्नर को टकराएंगी तो अपने पास से बेंड हो जाएंगी, देखो ऊपर चली गई और ये नीचे चली गई, और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डिफ्रैक्शन बोला जाता है। ये हमें क्या बताता है, ये भी हमें इंटरफ्रेंस की जगह क्या दिखाता है, क्या बताता है कि जो हमारे पास लाइट है वो वेव नेचर शो करती है, जो हमारी लाइट है वो वेव नेचर शो करती है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक और फिनोमिना आता है जिसका नाम है हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, ये देख लेते हैं क्या, जैसा कि नाम है उसी के अकॉर्डिंग। देखो नॉर्मली होता क्या है, नॉर्मली क्या होता है, मेरे पास कोई भी एक सबस्टेंस है, ठीक है, ये लाइट को ऑब्जर्व करता है। मान लिया लाइट आई, इसने लाइट को क्या कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, लाइट को क्या कर लिया भाई, ऑब्जर्व कर लिया। अब ये लाइट को ऑब्जर्व करने के बाद जिस भी कलर की लाइट को ट्रांसमिट कर देगा उसी कलर का हमें ये ऑब्जेक्ट दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास ये कोई भी एक ग्रास है, देखो मेरे पास कोई भी एक ग्रास है, ये ग्रीन कलर की है, देखो ऐसे मान लिया ये ग्रास का मैदान है, घास का मैदान है। अब सन से क्या आए, सन से क्या आई, लाइट आई, मान लिया सन से लाइट आई, इसके ऊपर पड़ी। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये ग्रास क्या करेगी, सारी लाइट को क्या कर लेगी, ऑब्जर्व कर लेगी, और केवल ग्रीन लाइट को ही ये क्या करेगी, ट्रांसमिट करेगी। तो इसलिए हमें ग्रास का कलर कैसा दिखेगा, जो ये ग्रीन कलर है हमारी आंखों में जाएगा, तो इसलिए इस ग्रास का कलर क्या कैसा दिखेगा, हमें कैसा दिखेगा बताओ, ग्रीन। ठीक है, तो इसीलिए जो आंखों में कलर जाता है, अपनी आंखों में जो कलर जाता है ना, वैसा ही हमें दिखता है। लेकिन ब्लैक बॉडी क्या होती है, एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होती है, एक ऐसी बॉडी जो कि ऑल कलर के ऑब्जेक्ट को, मतलब जितने भी कलर होते हैं उन सभी को ऑब्जर्व कर ले, उन और उन सभी कलर को ट्रांसमिट कर दे। क्या पढ़ेंगे बोलो, देखो ध्यान से, अन आइडियल ब्लैक बॉडी मे बी डिफाइंड एज ए परफेक्ट ऑब्जर्वर एंड ए परफेक्ट इमिटर ऑफ रेडिएशन। आइडियल ब्लैक बॉडी क्या होती है, जो कि ऑल कलर ऑफ रेडिएशन को क्या कर ले भाई, ऑब्जर्व कर ले, और सारी ही कलर की रेडिएशन को, देखो ये आपको से डायग्राम बना रखा, सारी कलर की रेडिएशन को इमिट कर देती है। तो ऐसे ऐसी चीज को क्या बोलते हैं, ऐसी बॉडी को ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं, या ब्लैक बॉडी रेडिएटर बोला जाता है। आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, एनी बॉडी कैन ऑब्जर्व ऑल कलर ऑफ रेडिएशन एंड इमिट ऑल कलर ऑफ रेडिएशन। कहने का मतलब ऐसी बॉडी जो कि हर एक कलर की रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेती है और हर कलर की रेडिएशन को इमिट कर देती है, उस ऐसी कलर की बॉडी को ब्लैक बॉडी रेडिएटर बोला जाता है, और इस प्रोसेस को ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोला जाता है। बोलो आया कि नहीं समझ में। देखो भाई ये डायग्राम आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।